हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है क्या रहस्य बताया नारद जी ने कंस को। पिछली वीडियो में हमने देखा था सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को कह रहे थे, हे कुरुवंश में उत्पन्न परीक्षित महाराज, जब वसुदेव जी के द्वारा कंस को उपदेश दिया गया, समझाया गया साम नीति से, भेद नीति से, उसे शास्त्रों का दुर्लभ ज्ञान दिया गया, लेकिन वह नहीं माना। वह देवकी को मारना ही चाहता था क्योंकि वह स्वभाव से क्रूर था। उसने तलवार ताने रखी। कंस के संकल्प को जानकर कि यह बहन के वध के लिए तैयार है, वसुदेव जी सोचने लगे कि क्या किया जाए। साम और भेद नीति दोनों फेल हो गई थी। कंस ने अभी भी हाथ में तलवार थामी हुई थी। बहुत जल्दी सोचना था वसुदेव जी को कि क्या करें। वे सोचने लगे किसी भी तरह देवकी की मृत्यु को टालना चाहिए, किसी भी तरह से देवकी को बचाना है। वसुदेव जी विलक्षण थे, प्रतिभावान थे। वह हिम्मत नहीं हारे, उन्होंने साहस नहीं खोया और वह दूसरे उपाय सोचने लगे। वह सोचने लगे जहां तक व्यक्ति की बुद्धि है, बल है, धन है, तब तक बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपनी मृत्यु को रोके, अथवा किसी दूसरे की मृत्यु हो रही हो उसको भी रोके। यह बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है। और प्रयास करने के बाद भी यदि किसी की या अपनी रक्षा नहीं हो सकती तो देहदारी के पक्ष में कोई अपराध नहीं माना जाता। गुरु महाराज जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति बुद्धि और बल का प्रयोग करके मृत्यु से अपनी रक्षा नहीं करता या दूसरे की रक्षा नहीं करता तो उस पर दोष लगता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपनी बुद्धि लगाई, बल लगाया, धन लगाया, फिर भी कोई नहीं बच पाया तो प्रयास करने वाले पर कोई अपराध नहीं लगता। उचित विधि से मृत्यु का प्रतिकार होना ही चाहिए, यह बुद्धिमान का कर्तव्य है। वसुदेव जी आगे सोच रहे थे, कंस को सुना नहीं रहे थे, लेकिन स्वयं अपने मन ही मन में सोच रहे थे और सोच करके निर्णय ले रहे थे कि क्यों ना मैं देवकी के पुत्रों को कंस को देने का वादा करके इस निर्दोष देवकी को बचा लूं। हो सकता है कि भगवान की कृपा से हमें कोई पुत्र उत्पन्न ही ना हो। अगर पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं। वसुदेव जी एक बात और सोच रहे थे कि हो सकता है कि मेरे पुत्रों के होने से पहले ही यह कंस मर जाए, और यदि कदाचित यह नहीं मरा तो पुत्रों को सौंप दूंगा कंस को। तो यही वसुदेव जी का निर्णय था कि किसी भी तरह से देवकी को बचाना है। फिर मन में आया उनके, अरे पत्नी को बचाने के लिए आप कैसे सौंप देंगे अपने पुत्रों को? अपने पुत्रों को राक्षस के हाथ में देना भारी कष्ट है। तो वसुदेव जी ने फिर सोच रहे थे कि क्या विपरीत नहीं हो सकता? हो सकता है कंस मेरे पुत्रों को ना मार पावे, और जैसा आकाशवाणी ने कहा है, हो सकता है मेरा पुत्र किसी अलौकिक शक्ति से कंस को मार दे। ईश्वर की गति को, ईश्वर की इच्छा को जानना बहुत कठिन है। ईश्वर किसको मार देंगे, किसको बचा लेंगे, यह जानना बहुत कठिन है। वसुदेव जी सोच रहे थे, ऐसा देखा गया है इतिहास में कि आई हुई मृत्यु भी चली जाती है। किसी की मृत्यु निश्चित हो गई थी कि इसको मरना है, लेकिन मृत्यु चली गई। इसका उदाहरण है मार्कंडे जी और अजामिल। मार्कंडे जी के हाथ में रेखा पड़ी थी। नारद जी ने बताया था यह लड़का 20 वर्ष का होकर मर जाएगा। उनके मार्कंडे जी के पिताजी यह सुनकर बहुत दुखित हुए कि हमारा पुत्र मर जाएगा। पिता ने नारद जी से कोई उपाय पूछा तो नारद जी ने बताया कि इस बच्चे को भगवान शिव की आराधना में लगाइए। बच्चा प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाता था, सेवा करता था और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता था। मृत्यु का जब समय आया, उस समय मार्कंडे जी भगवान शिव का स्तोत्र पढ़ रहे थे और उनको मारने के लिए यमदूत नहीं आए थे, स्वयं यमराज जी आए थे। जब बच्चे ने यमराज जी को देखा तो वह शिवलिंग को पकड़कर रोने लगा
और रोते रोते कहने लगा हमें बचाइए हमें बचाइए। तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और भगवान शिव ने हाथ में त्रिशूल लेकर यमराज जी को मारने चले। तब यमराज जी वहां से भागे और आज तक मार्कंडेय जी अमर है, चिरंजीवी है, तो उनकी मृत्यु चली गई। तो वसुदेव जी यही सोच रहे हैं कि ऐसा देखा गया है इतिहास में, किसी की मृत्यु निश्चित हो गई थी लेकिन मृत्यु चली गई। ऐसा ही एक और उदाहरण दिया गया था पिछली वीडियो में। एक और उदाहरण है श्रीमद् भागवत में कि कैसे आई हुई मृत्यु चली गई। अजामिल की मृत्यु होने वाली थी, यमराज जी के दूतों ने उसके गले में यमपाश बांध दिया था। यमपाश को कोई मनुष्य नहीं काट सकता था, सूक्ष्म शरीर में यमपाश बंध चुका था। यमदूतों की विकरालता को देखकर अजामिल घबरा गया और वह सोचने लगा कहीं ये यमदूत मेरे बच्चे को ना मार दें। वही उसका पुत्र जिसका कि नाम नारायण था वह खेल रहा था, तो अजामिल जोर जोर से बोला हे नारायण आओ आओ। अजामिल ने भगवान नारायण का नाम नहीं लिया था, उसने अपने पुत्र का नाम लिया था। लेकिन भगवान के पवित्र नाम में इतनी शक्ति है कि अजामिल के नारायण कहते ही वहां भगवान विष्णु के 4 पार्षद वहां तुरंत आ गए और आकर उन्होंने यमपाश को काट दिया। अजामिल जी गया, उसकी मृत्यु चली गई। इसके बाद वह हरिद्वार गया और 15 वर्ष तक और जिया। उसने भगवान का भजन किया, तब वह पार्षद बनकर भगवान के धाम वापस गया। तो आई हुई मृत्यु चली जाती है। वसुदेव जी सोच रहे थे कि क्या इस तरह से क्या देवकी भी नहीं बच सकती। वसुदेव जी आगे सोच रहे थे कि यह भी देखा गया है कि कई बार बहुत दूर गई हुई मृत्यु भी आकर मार देती है। इसका उदाहरण देते हुए पिछली वीडियो में गुरु महाराज जी कह रहे थे कि हिरण्यकशिपु जिसकी मृत्यु ना होने का निश्चय हो चुका था, हिरण्यकशिपु निश्चिंत था उसकी मृत्यु नहीं आएगी। ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा था कि आपके द्वारा बनाई गई किसी वस्तु से मेरी मृत्यु ना हो, मेरी मृत्यु आकाश में, जल में, स्थल में किसी जगह पे ना हो। मेरी मृत्यु ना दिन में हो, ना रात में हो, ना घर के अंदर हो, ना घर के बाहर हो। किसी पशु, किसी मनुष्य से मेरी मृत्यु ना हो, किसी अस्त्र शस्त्र से, किसी तरल पदार्थ से, विष से भी मेरी मृत्यु ना हो। लेकिन फिर भी उसे मरना पड़ा। अपने भगत की बात रखने के लिए, प्रहलाद महाराज जी को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। भगवान ना पशु थे ना मनुष्य थे। संध्या का समय था, ना दिन था ना रात थी। भगवान उसे देहली पर ले गए हिरण्यकशिपु को। भगवान ने उसे अपनी जांघों पर लिटा लिया और नख से फाड़ कर मार दिया, आयुध से नहीं मारा। तो वसुदेव जी सोच रहे थे कि क्या कंस भी हिरण्यकशिपु की तरह नहीं मर सकता। तो वसुदेव जी यही सोच रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। इस समय मुझे चाहिए कि मैं इस देवकी की मृत्यु को टालूं और मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूं, जिससे कंस देवकी को छोड़ दे। इस तरह इस विषय पर अपनी बुद्धि से भरपूर विचार करने के बाद वसुदेव ने पापी कंस के समक्ष बड़े ही आदर पूर्वक अपना प्रस्ताव रखा। यद्यपि वसुदेव जी का मन चिंता से पूर्ण था क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी, किंतु क्रूर, निर्लज्ज तथा पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनावटी हंसी लाते हुए वे इस प्रकार बोले। वसुदेव जी कहे कि हे कंस, जैसे कि आकाशवाणी ने कहा है, इस देवकी से तो आपको कोई भय नहीं है ना, यह देवकी तो आपका वध करेगी नहीं, और जिनसे आपको भय है इनके पुत्रों से, उन पुत्रों को मैं जन्म लेते ही आपको सौंप दूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब इसके पुत्र उत्पन्न होंगे उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगा। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कंस वसुदेव जी के वाक्य का सार जानता था। वो जानता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। कंस वसुदेव जी के वचनों को सही जानकर उनके तर्कों से सहमत हो गया और वसुदेव के वचनों पर पूरा भरोसा करके उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। जैसे ही कंस ने तलवार म्यान में वापस डाली, सब जय जयकार करने लगे। वसुदेव जी भी कंस की प्रशंसा करने लगे
कहने लगे, विश्व के इतिहास में यह पहली घटना होगी किसी ने अपनी शत्रु की माता को छोड़ दिया। धन्य है आप जैसा दयालु इस संसार में कोई नहीं होगा। जिसके पुत्र से आपकी मृत्यु लिखी है, वो आकाशवाणी बोल रही थी, लेकिन फिर भी आपने इस देवकी को नहीं मारा। बड़ा आश्चर्य है, शत्रु की माता को, शत्रु की जननी को कौन छोड़ता है। धन्य है आप। जब इस तरह वसुदेव जी ने कंस की प्रशंसा की और कंस फिर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया और वसुदेव जी भी देवकी को लेकर अपने घर आ गए। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़ा ही मंगल हुआ, बड़ा ही संकट टल गया। तो यहां तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अथ काल उपावृते देवकी सर्व देवता। कहते हैं कि अथ काल उपावृते, तत्पश्चात समय बीत जाने पर देवकी सर्व देवता, देवकी जो कि ईश्वर तथा अन्य देवताओं की माता है, उस माता देवकी ने पुत्रान प्रसूषुष्वे चै अष्टो, उस देवकी माता ने प्रत्येक वर्ष 8 संतानों को उत्पन्न किया। 8 वर्षों में 8 संतानों को, प्रत्येक वर्ष में एक, क्योंकि वसुदेव जी तथा माता देवकी प्रतीक्षा में थे कि भगवान जल्दी से जल्दी आवे और हमारा पुत्र बने। वह उनका मुख देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रतिवर्ष एक पुत्र उत्पन्न किया और कन्याम च एव अनुवत्सरम, और अंत में एक कन्या सुभद्रा उत्पन्न हुई। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, तत्पश्चात प्रतिवर्ष समय आने पर ईश्वर तथा अन्य देवताओं की माता देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया। इस तरह एक के बाद एक उनके 8 पुत्र तथा सुभद्रा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। तो अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि कीर्ति मंतम प्रथम जम कंसाय आनक दुंदबी अप्रियाम आस कृच्छेन स अनित्रात अति विह्वल। कहते हैं कि कीर्ति मंतम प्रथम जम, कि पहला पुत्र वसुदेव जी के घर हुआ, उस पुत्र का नाम हुआ कीर्तिमान, और उस पुत्र को लेकर कंसाय आनक दुंदबी, उस पुत्र को वसुदेव जी अपनी गोद में लेकर कंस को देने के लिए आए और अप्रियमास आस कृच्छेन, और उन्होंने बड़े कष्ट से उसे सौंपा, बड़े कष्ट से अर्पित कर रहे थे, बड़ी वेदना के साथ वे अपने पुत्र को सौंप रहे थे कंस को, वसुदेव जी। और स अनित्रातात अति विह्वल, वसुदेव जी अत्यधिक भयभीत थे कि कहीं उनका वचन भंग ना हो जाए, वे झूठे साबित ना हो जाए, क्योंकि वे असत्य बोलने से बड़ा घबराते थे। वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते थे। कहा था सौंपने के लिए पुत्र को, तो लेकर के आ गए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि वसुदेव जी अत्यधिक भयभीत थे कि कहीं उनका वचन भंग हुआ तो वे झूठे साबित होंगे। इस तरह उन्होंने बड़ी ही वेदना के साथ अपने पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों में सौंप दिया। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि वसुदेव जी अपने प्रथम पुत्र को कंस को सौंपते हुए, प्रश्न उठता है कि पत्नी को बचाने के लिए तो वसुदेव जी ने इतने प्रयास किए, तो बच्चे को बचाने का कोई उपाय नहीं कर सकते थे। इतने कोमल शरीर वाले बच्चे को उठाकर उस राक्षस को देने जा रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि वसुदेव जी के मन में प्रसन्नता नहीं थी, बहुत कष्ट था। वह बच्चे के मुख को बारंबार देख रहे थे। तो इस पर मानो परीक्षित महाराज जी पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि वसुदेव जी कैसे सह गए अपने पुत्र का मरण। इसका उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इस श्लोक में 4 छिपे हुए प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न यह है कि वसुदेव जी कैसे सह गए अपने पुत्र का मरण। इसका उत्तर है किम दुसहम नु साधु नाम, कि जो साधु हैं, जो सत्य प्रतिज्ञ हैं, वह क्या नहीं सह सकते। जो साधु है वो सत्य की रक्षा के लिए वह पुत्र का मरण भी सह सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि वसुदेव जी ने
अपने पुत्र के लालन के सुख की अपेक्षा क्यों नहीं रखी? पुत्र का लालन करने में, उसे सहलाने में, चूमने में सुख मिलता है। घर गृहस्थी में यह बहुत बड़ा सुख है। बच्चों की लीलाएं माता पिता के हर्ष का बहुत बड़ा कारण होती है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ऐसे पुत्र के लालन की अपेक्षा वासुदेव जी ने क्यों नहीं की? क्यों ले गए अपने पुत्र को कंस के पास? तो सुखदेव गोस्वामी जी इसके उत्तर में कहते हैं, विदुषाम किम अपेक्षितम, कि जो विद्वान है वह भगवान से मिलने वाले सुख के अलावा किसी और सुख की अपेक्षा नहीं करते। वो जानते हैं कि भगवान हरि ही परम तत्व है, भगवान हरि ही परम सुख है। वह उनके अलावा किसी और सुख की अपेक्षा नहीं करते। गुरु महाराज जी कहते हैं, शुद्ध भगत केवल भगवान से मिलने वाले सुख की अपेक्षा करते हैं, वे किसी अन्य सुख की अपेक्षा नहीं करते। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि वसुदेव जी के मन में बच्चे के लालन के सुख की कोई अपेक्षा नहीं थी। तीसरा प्रश्न उठता है कि क्या कंस का चित्त बदल जाएगा, वह छोड़ देगा बच्चे को? तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं। किम अकार्यम कर दिया नाम, कि जो कृपण है, जो दुष्ट है, जो नीच है, उनके लिए क्या अकार्य है, उनके लिए क्या मना है, उनके लिए कौन से कार्य वर्जित हैं? जो नीच होते हैं, वे जो कंस जैसे जो नीच होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनके लिए ऐसा कौन सा कार्य है जो वो नहीं कर सकते? कंस जैसे निम्न चरित्र वाले व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं, अर्थात कंस कभी नहीं छोड़ेगा बच्चे को। तो चौथा प्रश्न यह उठता है कि ठीक है, वसुदेव जी ने पुत्र सुख की अपेक्षा नहीं की, लेकिन माता देवकी ने कैसे अपने पुत्र को त्याग दिया? तो इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, दुस्सत्सजम किम धृत आत्मा नाम, कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने हृदय में कृष्ण को धारण किया हुआ है, जिन लोगों ने अपने हृदय में कृष्ण को पकड़ रखा है, वह और क्या नहीं छोड़ सकते, अर्थात वह कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो माता देवकी जी भी जानती थी कि भगवान उसके 8वें पुत्र बनने वाले हैं, और उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय में पकड़ रखा था, इसलिए उन्होंने अपने इस पहले पुत्र से कोई सुख की अपेक्षा नहीं की, उसे त्याग दिया। जिन्होंने भगवान को हृदय में पकड़ लिया है, उनके लिए कुछ भी छोड़ना कठिन नहीं है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि वे साधु पुरुष जो सत्य पर अटल रहते हैं, उनके लिए क्या पीड़ादायक है, उनके लिए कोई पीड़ा नहीं होती। दूसरा कहते हैं कि उन शुद्ध भक्तों के लिए जो भगवान को तत्व के रूप में जानते हैं, उन शुद्ध भक्तों के लिए स्वतंत्रता कैसे नहीं हो सकती, अर्थात ऐसे शुद्ध भगत भगवान से मिलने वाले सुख के अलावा किसी और सुख की अपेक्षा नहीं करते, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते। फिर कहते हैं कि निम्न चरित्र वाले पुरुष जैसे कंस जैसे नीच के लिए कौन से कार्य वर्जित हैं? फिर कहते हैं कि जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, वे कृष्ण के लिए भला कौन सी वस्तु का त्याग नहीं कर सकते। तो वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर गए कंस के पास, और ऐसा लग रहा था कि वसुदेव जी बड़े आनंद से लेकर आए हैं। और वसुदेव जी ने कंस से कहा, यह है प्रथम पुत्र, जैसे मैंने आपको वचन दिया था कि मैं अपने पुत्रों को आपको सौंप दूंगा, मैं अपना प्रथम पुत्र लेके आया हूं। तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि दृष्टवा समत्वम तत्शौरे, कि तो कंस ने देखा कि वसुदेव जी कितने सम हैं अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में, और यह भी देखा कंस ने सत्य च अव्यवस्थितम, कि वसुदेव जी तो सत्य में भी स्थिर हैं, जो कहा है वो कर रहे हैं। उनकी सत्यानिष्ठा और समता को देख करके कंस तुष्ट मना राजन। हे परीक्षित महाराज, कंस संतुष्ट हो गया
और वो प्रहसन और वह हंसने लगा और हंसते हुए इदम अब्रवीत और हंस करके कहने लगा। इस श्लोक के अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब कंस ने देखा वसुदेव सत्य में स्थिर रहते हुए अपनी संतान उसे सौंपने में संभाव बने रहे, तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने हंसते हुए यह कहा। वसुदेव और कहने लगा, कंस का चित्त बदल गया और कंस कहने लगा कि प्रतियातु कुमारयम, कि तुम जो है ना इस को ले जाओ, इस कुमार को। वसुदेव जी को कंस कहने लगा कि अरे इस बच्चे को तुम अपने घर ले जाओ, ना ही अस्मात् अस्ति में भयम, इससे मुझे कोई भय नहीं है, यह तो मेरा वध नहीं करेगा ना, यह तो प्रथम बच्चा है, पहला बच्चा है, मुझे तो 8वें से भय है। अष्टमात् युवयो गर्भात् मृत्यु में विहित किलय, आपके 8वें बच्चे से मुझे भय है, आपके 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु निश्चित है। देवताओं ने, आकाशवाणी ने कहा था कि आपके 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी, तो आप इस कुमार को अपने घर ले जाओ वापिस। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, कंस कहता है, वसुदेव तुम अपने बच्चे को वापस ले जा सकते हो और घर जा सकते हो, मुझे तो तुम्हारी और देवकी की, मैं तो तुम्हारी और देवकी की 8वीं संतान से चिंतित हूं, जिनके हाथों मेरी मृत्यु लिखी है। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अगले श्लोक में तथा इति, जब ऐसा कंस ने कहा तो वसुदेव जी ने कहा तथा इति कि बहुत अच्छा कहकर वसुदेव जी सुतम आदाय अपने पुत्रों को लेकर ययो अनक दुंदुबी वसुदेव जी अपने घर चले गए। लेकिन उन्होंने ना अभ्यनंद्य तत्वाक्यम, लेकिन कंस की बात पर उनको विश्वास नहीं था। वसुदेव जी जानते थे कि कंस का चित्त किसी भी क्षण बदल सकता है, क्योंकि कंस जो है वो असत्य था, वो खल था, क्रूर था, अविजित आत्मनय, और उसने अपने चित्त पर उसने विजय प्राप्त नहीं की थी, चित्त उसके वश में नहीं था। कंस चंचल था, असंयमी था, कोई विश्वास नहीं था उसका। वसुदेव जी कंस को अच्छी तरह से जानते थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि वसुदेव जी मान गए और वे अपना पुत्र घर वापस ले आए, किंतु कंस चरित्रहीन तथा आत्म संयम विहीन व्यक्ति था, अतएव वसुदेव जी जानते थे कि कंस के शब्दों का कोई भरोसा नहीं है। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी आगे परीक्षित महाराज को बताते हैं कि नंद आद्या ये ब्रजे गोपा, कहते हैं जानते हो परीक्षित महाराज, ब्रिज में नंद आदि जो गोप थे यह कौन थे? कहते हैं सर्वे वे देवता प्राया, ये सभी देवता थे, और जो या च अमिशाम च योषिता, और जो इनकी स्त्रियां थी यशोदा आदिया आदि, ये भी सब देवियां थी। और कहते हैं वृष्ण में वसुदेव आदि, और कहते हैं कि वसुदेव आदि वृष्णि वंश के सदस्य तथा देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां, यह भी सब देवता और देवियां थी। और कहते हैं उभयोपि, और कहते हैं कि वसुदेव और नंद दोनों के संबंधी जाति के लोग, उनके बंधु, उनके मित्रगण, उनके शुभ चिंतक, भले ही ऊपर से कंस के अनुयायी लगते थे, कसम अनुव्रता, लेकिन ये सब वास्तव में देवता थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वाले तथा उनकी स्त्रियां सब स्वर्गलोक की ही वासी थी। इसी तरह से वसुदेव और आदि वृष्णिवंशी तथा देवकी एवं यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी स्वर्गलोक की वासी थी, सब देवता थे, सब देवियां थी। तो नंद, और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी की नंद महाराज तथा वसुदेव के मित्र, संबंधी, शुभ चिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले व्यक्ति सभी ही देवता थे। तो आगे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि एतत् कंसाय भगवान शशंस अभेत्य नारद है, कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जो रहस्य कि सभी यदुवंशी तथा वृष्णिवंशी यह सब
स्वर्गलोक के निवासी हैं, सब देवता हैं। यह रहस्य संशय अभेद्य नारद है। यह रहस्य नारद मुनि जी ने कंस को निकट जाकर बताया था। जैसे ही वसुदेव जी बच्चे को लेकर अपने घर गए, तुरंत ही वहां पर नारद जी वीणा बजाते हुए वहां पहुंच गए। वह कंस से एकांत में मिले और कहे कि मैं एक अर्जेंट खबर लेकर आया हूं। नारद जी ऐसे हैं जिन पर असुर भी विश्वास करते हैं। कंस भी विश्वास करता था। नारद जी ने एकांत में जाकर कंस से कहा, उसे रहस्य बताने लगे कि ऊपर से तुम्हारे अनुयायी लगने वाले व्यक्ति सभी देवता है। और यह भी नारद जी ने बताया कि भूमे भाराय माणा नाम दैत्या नाम च वद उद्यमम। और यह भी उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जो अत्यंत भार स्वरूप असुर व्यक्ति हैं, उनका वध किस प्रकार किया जाने वाला है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि एक बार नारद मुनि कंस के पास गए और उसे यह बतलाया कि पृथ्वी के अत्यंत भार स्वरूप असुर व्यक्तियों का किस प्रकार वध किया जाने वाला है। इस तरह और यह भी बताया कि सब यदुवंशी और विष्णुवंशी सब देवता हैं। तो इस तरह कंस अत्यधिक भय तथा संशय में पड़ गया। नारद जी जानते थे कि ऐसा सुनते ही कि सब यदुवंशी और विष्णुवंशी सब देवता हैं, कंस उनको सताने की, उनको मारने की तैयारी करेगा। नारद जी जानते थे कि देवताओं से कंस का पहले से ही बैर था। पूर्व जन्म में कंस जो है वो दैत्य था और उसका नाम था कालनेमी, और भगवान विष्णु ने उसका वध किया था। तो जैसा कि आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कि क्या रहस्य बताया नारद जी ने कंस को। नारद जी ने कंस को यही रहस्य बताया कि सभी वृष्णिवंशी तथा यदुवंशी सब देवता हैं। नारद जी ने कंस को आगे बताया कि मैं अभी अभी सुमेरु पर्वत से आया हूँ, वहां पर सब देवता लोग तुम्हारे वध की तैयारी कर रहे हैं। मैं ब्रह्मा जी की सभा से आ रहा हूँ और वहां तुम्हारे वध करने की योजना चल रही है। और यह सब विष्णुवंशी और यदुवंशी सब देवता हैं। किसी दिन तुमको सब ये मिलकर मार डालेंगे और तुम कितने भोले हो, सोचते नहीं हो। यह तुम्हारे वैरी हैं और तुम इनको अपना संबंधी मान रहे हो, प्रेम कर रहे हो इनसे। और नारद जी ने यह भी बताया कि विष्णु भी तैयारी कर रहे हैं तुम्हारे वध की। कंस को उन्होंने बताया और देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले हैं। कंस कहता है विष्णु आ रहा है मेरे वध के लिए, पिछले जन्म में भी इसने मुझे मारा था। तो नारद जी बोले हाँ, विष्णु तो जन्म जन्म का तुम्हारा वैरी है। तो कंस ने कहा विष्णु तो देवकी के 8वें गर्भ में आएगा ना, आकाशवाणी ने यही कहा था। तो नारद जी ने कहा अरे मूर्ख, विष्णु इतना चतुर है कि वो पहले गर्भ में भी आ सकता है, उसको कौन रोक सकता है। और तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है कि तुमने पहले बच्चे को छोड़ दिया। इस पर प्रश्न यह उठता है कि नारद जी इतना क्रूर कर्म करने के लिए क्यों सिखा रहे हैं कंस को। वास्तव में नारद जी चाहते थे कि भगवान के अवतार में विलंब नहीं होना चाहिए, और कंस यदि शांति का मार्ग अपनाएगा, बच्चों को छोड़ देगा, तो भगवान अवतार लेने में विलंब करेंगे। और यदि कंस पाप करेगा तो भगवान जल्दी से अवतार लेंगे, देवताओं का काम होगा और राक्षस भी मारे जाएंगे। तो नारद जी ने एक युक्ति लगाई। नारद जी ने कंस को एक कमल का फूल दिखाया, अष्टदल कमल, 8 पत्तियों वाला कमल, 8 पत्ते थे किनारे किनारे। कहने लगे कंस को इनको गिनो, कौन सा पहला है कौन सा 8वां है। कंस गिनने लगा। जब वो 8वें पर पहुंचा तो नारद जी ने कहा अब यहां से गिनो, तो 8वां ही पहला हो गया। तो नारद जी ने कंस से कहा विचार करो, देवकी का कोई भी एक पुत्र विष्णु हो सकता है, तो विष्णु पहला पुत्र भी बनकर आ सकता है। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि ऋषि विनिर्गमे, जब ऋषि चले गए तो कंस यदून मतवा सुरानति, तो कंस ने समस्त यदुवंशियों को देवता के रूप में मान लिया। और उसने यह भी मान लिया कि देवक्या सर्वगर्भ संभूतम विष्णु, उसने यह भी मान लिया कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली
कोई भी संतान विष्णु हो सकती है। और यह दोनों बातें मानकर पहली बात उसने यह मान ली कि सारे समस्त यदुवंशी और विष्णुवंशी देवता है, और दूसरी बात उसने यह स्वीकार कर ली कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली कोई भी संतान विष्णु हो सकती है। यह बातें मानकर विष्णु उसने स्वीकार कर क्योंकि वह अपने विष्णु से अपने वध के से बहुत भयभीत था, वह अपने विष्णु से अपनी मृत्यु के भय से भयभीत था, तो उसने सबसे पहले देवकी वसुदेव देवम च निग्रह निगड़े ग्रह, उसने सबसे पहले देवकी और वसुदेव को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। लोहे की जंजीर को वसुदेव जी के पैर से बांध दिया। प्रथम जो पुत्र हुआ था वह तो घर में हुआ था, लेकिन आगे जो पुत्र हुए वह सब कारागृह में हुए। और जातम जातम अहन पुत्रम तयो अजन संख्या, तो उसके इस तरह से कंस देवकी के पुत्रों को मारता गया। जैसे जैसे पुत्र पैदा होते थे वह उनको मारता गया। इस तरह से उसने 6 पुत्रों को मार दिया। तेयो अजन असंख्या, इस भय से कि ये पुत्र कहीं विष्णु ना हो, कंस ने इस डर से कि विष्णु उसका वध करेंगे, उसने हर संतान को एक एक करके मार डाला। इस आशंका से कि कहीं यह विष्णु ना हो, कंस हर पुत्र में विष्णु की शंका करता था कि यह कहीं विष्णु ना हो। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि नारद ऋषि के चले जाने पर कंस ने सोचा कि यदुवंश के सारे, उसने स्वीकार कर लिया कि यदुवंश के सारे लोग देवता हैं और देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली कोई भी संतान विष्णु हो सकती है। इसलिए उसने अपनी मृत्यु के भय से कंस ने वसुदेव तथा देवकी को बंदी बना लिया और उनके पांव में लोहे की जंजीरें डाल दी। कंस ने इस भविष्यवाणी से संशकित होकर कि विष्णु उसका वध करेंगे, हर संतान को इस आशंका से कि वह कहीं विष्णु ना हो, एक एक करके उसने देवकी की 6 संतानों का उसने वध मार डाला। तो इस पर परीक्षित महाराज कहते हैं, प्रश्न करते हैं, मानो प्रश्न करती हैं कि कंस इतना क्रूर कर्म कर रहा था, बच्चों को मार रहा था, इसको लज्जा नहीं आई, दया नहीं आई? तो सुखदेव गोस्वामी जी कुछ व्यंग करते हैं महाराज परीक्षित के साथ। कहते हैं कि राजान प्रायशः भुवि, कहते हैं कि प्रायः इस पृथ्वी पर राजा लोग ऐसे ही होते हैं। राजा लोग बड़े लुब्धा होते हैं, राज्य के लिए बड़े लोभी होते हैं। आपके परिवार में भी तो युद्ध हुआ था राज्य के लिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाई मरे थे, चाचा मरे थे, संबंधी मरे थे, तो राजा लोग कहाँ परिवार देखते हैं? और कहते हैं कि राजा लोग असूत्रपय, राजा लोग केवल इंद्रिया प्राय, राजा लोग केवल इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। और ऐसा देखा गया है, मातरम पितरम भ्रातरन सर्वांच सुरहत तथा घनंती ही। और ऐसा देखा गया है कि राजा लोग राज्य के लिए अपनी माँ का, पिता का, भाई का, संबंधियों का, मित्रों का भी वध कर देते हैं। और अपनी सनक की पूर्ति के लिए राजा लोग किसी का भी वध कर सकते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर इंद्रिय तृप्ति के लालची राजा प्रायः सदा अपने शत्रुओं का अंधाधुंध वध करते हैं। वे अपनी सनक की पूर्ति के लिए किसी का भी, यहाँ तक कि अपनी माता, पिता, भाइयों या मित्रों का भी वध वो कर सकते हैं। तो अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, आत्मानम ही संजातम जानक प्राग विष्णुना हतम। कहते हैं कि जब आम राजा ऐसे होते हैं तो प्राय धरती पर तो कंस तो महापापी था, और जानन प्राक विष्णुना हतम, और वह जानता था कि पहले भी विष्णु ने मुझे मारा है, और वह जानता था कि माँ असुर काली नेमिम, वह यह भी जानता था कि पूर्व जन्म में वह काल नेमी नाम का असुर था और पूर्व जन्म में भी विष्णु ने मुझे मारा था। तो और दारा जी ने उसे बता भी दिया था। तो यह जानकर वह कंस जो है यदुवि से विरुद्ध, वह सब यादवों से शत्रुवत व्यवहार वो करने लगा। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि पूर्व जन्म में कंस
कालनेमी नाम का महान असुर था और विष्णु द्वारा मारा गया था। नारद जी से यह जानकर कंस यदुवंश से संबंधित हर किसी व्यक्ति से वो द्वेष करने लगा। तो और सबसे विरोध तो कर ही रहा था कंस ने। इसके अलावा उसने अपने उग्रसेनम च पितरम, उसने अपने पिता उग्रसेन महाराज को भी, जो कि यदु भोज अंधक अधिपम, जो कि यदु भोज तथा अंधक वंशों के राजा थे, उन्हें भी, उग्रसेन को भी बंद कर दिया कारागृह में कंस ने, और स्वयं निग्रह बुबुजे और स्वयं राज्य हड़प लिया और शूरसेनान महाबलय, और इस तरह वह अत्यंत बलशाली कंस शूरसेन अर्थात मथुरा प्रदेश के राज्य को वह स्वयं करने लगा। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि उग्रसेन की अत्यंत बलशाली पुत्र कंस ने अपने पिता तक को, जो कि यदु भोज तथा अंधक वंशों का राजा थे उग्रसेन जी, उन्हें भी बंदी बना लिया और वह स्वयं शूरसेन नामक राज्यों अर्थात मथुरा का शासन वह स्वयं चलाने लगा। तो इस तरह से आज हमने वीडियो का टाइटल ये पूरा किया है कि क्या रहस्य बताया नारद जी ने कंस को, और आज हमारा दशम स्कंद का प्रथम अध्याय भी समाप्त हुआ है। तो दूसरे अध्याय में अब देखेंगे कि कैसे कंस आगे सभी यदुवंशियों को कैसे सताता है। तो इसको हम अगली सीटिंग में देखेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।